हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे खो खो के बारे में। खो खो के हिस्ट्री रिलेटेड अवार्ड्स, ऑफिशियल्स, रूल्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम खो खो की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंडियन गेम खो खो एक इंडियन गेम है क्योंकि खो खो का जन्म इंडिया में हुआ था, पूना के महाराष्ट्र में। खो खो शिव वर्ड से लिया गया है जो संस्कृत के वर्ड है। खो खो गेम इस्टेब्लिश्ड 1914। खो खो गेम की स्थापना 1914 में हुई थी। द फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप मेन 1960। भारत की प्रथम प्रतियोगिता पुरुष के लिए 1960 में विजयवाड़ा में हुई थी। भारत की प्रथम प्रतियोगिता महिला के लिए 1961 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह फेडरेशन नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। पहली राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 1959 में विजयवाड़ा में आयोजित हुई। एशियन खो खो फेडरेशन AKKF की स्थापना 1987 में कोलकाता में हुई थी। प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता है सुधीर पराव, जिनको 1970 में प्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को 2000 ईस्वी में। इनका जन्म पूना में हुआ था और इनकी मृत्यु भी पूना में ही हुई थी 20 अक्टूबर 2009 को। गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को खो खो के लिए जाना जाता है। ये इंडियन स्पोर्ट्स कोच थे। द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्लेयर को दिया जाता है। अब हम खो खो से रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, छत्रपति अवार्ड एंड जानकी अवार्ड। अब हम खो खो के मेजरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। खो खो कोर्ट रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इस लाइन को साइड लाइन या टच लाइन कहा जाता है और इस लाइन को एंड लाइन कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 27 मीटर होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 मीटर होती है। इस एरिया को हम लोग फ्री जोन एरिया कहते हैं और यहाँ पर 2 पोस्ट लगे होते हैं दोनों तरफ। ये पोस्ट लकड़ी के बने होते हैं और इस लाइन को हम लोग पोस्ट लाइन कहते हैं। एंड लाइन से पोस्ट लाइन की दूरी 1.50 मीटर होती है। इस लाइन को हम लोग क्रॉस लाइन कहते हैं। पोस्ट लाइन से क्रॉस लाइन की डिस्टेंस होती है 2.55 सेंटीमीटर। क्रॉस लाइन 8 होती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है 2.30 मीटर। ये सब की डिस्टेंस 2.30 मीटर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7.85 मीटर होती है। पोस्ट लाइन से पोस्ट लाइन का डिस्टेंस 24 मीटर होती है। इस ब्लॉक को हम लोग सीटिंग ब्लॉक या चेजर ब्लॉक कहते हैं, जिसमें प्लेयर बैठते हैं। इसकी डिस्टेंस होती है 35 × 30 सेंटीमीटर। अब हम पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट की हाइट होती है 120 से 125 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस होती है 28.25 से 31.40 मीटर और इसकी डायमीटर होती है 9 से 10 सेंटीमीटर। खो कोर्ट की जो चूना होती है उसकी मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। खो खो कैसे खेला जाता है यह हम देख लेते हैं। 8 प्लेयर सीटिंग ब्लॉक में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं, यानी कि अपोजिट फेस करके बैठते हैं। यानी कि एक प्लेयर इधर फेस करके बैठेंगे तो एक प्लेयर ये प्लेयर इधर फेस करके बैठेंगे और ये प्लेयर इधर फेस करके बैठेंगे। और गेम टॉस के द्वारा स्टार्ट होता है। एक्टिव चेजर अपनी टीम के दूसरी प्लेयर को खो देते हुए रनर को पकड़ेगा।
जो सिटिंग ब्लॉक में बैठता है उसे चेजर कहा जाता है या अटैकिंग टीम भी कहा जाता है। और हम यह जान लेते हैं कि रनर किसे कहा जाता है। डिफेंडिंग टीम के प्लेयर को रनर कहा जाता है, जिसमें 9 प्लेयर 3-3 के प्लेयर्स के सेट में रनिंग करती है। जो दौड़ते हैं उसे ही रनर कहा जाता है। सिटिंग ब्लॉक में 8 प्लेयर बैठते हैं और एक एक्टिव चेजर फ्री जोन एरिया के पास खड़ा रहता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, एक्टिव चेजर उस रनर को पकड़ने के लिए दौड़ेगा। एक्टिव चेजर अपनी टीम के दूसरी प्लेयर को खो देते हुए रनर को पकड़ेगा। चेजर जो भागने वाला प्लेयर होता है वह बिना फाउल किए सक्सेसफुली रनर को टच कर लेता है तो रेफरी के द्वारा एक विसिल बजाकर आउट कर दिया जाता है। रनर सेंटर लाइन के कहीं भी दौड़ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ऐसे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक्टिव चेजर सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। चेजर जो भी डायरेक्शन ले ली उसे उसी डायरेक्शन में दौड़ना होता है। अगर वह डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसे फाउल दिया जाएगा और बैक हो मिल जाएगी। एक्टिव चेजर फ्री जोन एरिया में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे इस फ्री जोन एरिया में ही वह डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या तो वह इधर जा सकता है या इधर जा सकता है या किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अदरवाइज किसी दूसरे प्लेयर को इसको या किसी भी प्लेयर को खो देकर ऊंची आवाज में हाथ से टच करके और एक साथ बोलना चाहिए। खो की जगह कोई दूसरा शब्द नहीं बोला जाता है तो वह फाउल हो जाएगा। इस गेम में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिव चेजर प्लेयर को अगर टच कर देता है और खो नहीं बोलता है उसे खो देना ही पड़ता है, यह कोई फाउल नहीं होता है। जब खो मिलता है तो बैठे हुए प्लेयर खड़े हो जाते हैं और वह प्लेयर उसके स्थान पर बैठ जाता है। जैसे कि इसको खो मिला तो वह खड़ा हो जाएगा और जो खो दिया वह इसके स्थान पर बैठ जाएगा और वह चेजर एक्टिव चेजर बन जाता है और जो खड़ा होता है वह प्लेयर एक्टिव चेजर कहलाता है। उड़ते समय प्लेयर जो डायरेक्शन ले लेता है तो उसी डायरेक्शन में दौड़ना होता है। जैसे कि वो इधर फेस करके बैठा है तो वो यह डायरेक्शन ले ली तो उसे इसी डायरेक्शन में दौड़ना पड़ता है, वह इस डायरेक्शन में ऐसे पीछे नहीं आ सकता है। फ्री जोन एरिया में ही वह डायरेक्शन के लिए कोई रूल अप्लाई कर सकता है, यानी कि एक्टिव चेजर कहीं भी फ्री जोन एरिया से जा सकता है। अटैकर का बॉडी क्रॉस लेन को टच करेगा तभी वह खो दे सकता है। अगर वो उसका पिछला पैर इस लाइन को टच करे और उसका बॉडी इधर आ गया फिर भी वह खो दे सकता है। अटैकर जो बैठे हुए खिलाड़ी चेजर होते हैं उनके ऊपर सपोर्ट या रेस्ट करके नहीं बैठ सकते हैं। चेजर जो बैठे हुए प्लेयर होते हैं वो अपनी बाजू को एक्सटेंड नहीं कर सकते और न ही पैर या बॉडी को किसी भी पार्ट को मोड़ सकते हैं खो लेने के लिए। अगर यहाँ अटैकर को खो नहीं देना चाहिए और चेजर को ऐसा करने पर और वो खो दे देता है तो उसे फाउल माना जाता है। डिफेंडर बैठे हुए प्लेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर उन्हें एक बार बोलकर वार्निंग दी जाती है। अगर गलती रिपीट करते तब रेफरी के द्वारा आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिफेंडर चेजर को पुल करती हैं या पुश करते हैं या हिट करते हैं तो ऐसे में डिफेंडर का मिसहैवियर माना जाता है और वार्निंग दी जाती है। फिर भी रिपीट करते हैं तो आउट कर दिया जाता है। अटैकर के द्वारा भी कोई रूल का वायलेशन होता है या फील्ड के बाहर पुश कर देता है डिफेंडर को तो डिफेंडर को आउट नहीं दिया जाता है। रनर और चेजर के द्वारा किसी तरह का फाउल दिया जाता है जिससे उन्हें किसी तरह का एडवांटेज नहीं मिलता है तब उस फाउल को नहीं माना जाता है और फाउल को इग्नोर कर दिया जाता है। अब हम खो खो के ऑफिशियल्स के बारे में देख लेते हैं। तो खो खो में एक रेफरी होते हैं, 2 अंपायर होते हैं, एक टाइम कीपर होते हैं और 2 स्कोरर होते हैं। इन सब का अलग अलग वर्क होता है। इस गेम में रेफरी को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैच को स्मूथली कंडक्ट कराने की। बाकी ऑफिशियल्स रेफरी की हेल्प करते हैं।
अब हम अंपायर की वर्क समझ लेते हैं। तो 2 अंपायर होते हैं, आपस के हेल्प से फाउल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई अटैकर रूल फॉलो नहीं करता है तो उस अटैकर को रूल फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है अंपायर। अब हम देख लेते हैं कि टाइम कीपर का वर्क क्या होता है। टाइम कीपर को टाइम से रिलेटेड सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्कोरर का वर्क है, तो 2 स्कोरर होते हैं। फर्स्ट स्कोरर का वर्क यह होता है कि प्लेयर्स का नेम, टी शर्ट नंबर चेक करना एंड नोट डाउन करना और ये सारी रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा दोनों टीम की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना, फाइनल रिजल्ट बनाना एंड स्कोर शीट पर सारे ऑफिशियल्स के साइन लेकर स्कोर शीट रेफरी को सबमिट कर देना। ये सारे वर्क होते हैं फर्स्ट रेफरी के। और सेकेंड रेफरी का वर्क यह होता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस का रिकॉर्ड रखना, डिफेंडर्स का रिकॉर्ड रखना। सेकेंड स्कोरर यह देखता है कि कौन सा डिफेंडर आउट हुआ है और किसके द्वारा आउट हुआ है। तो ये सारे वर्क होते हैं ऑफिशियल्स के। अब हम लेट एंट्री आउट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी बैच का थर्ड प्लेयर आउट हो जाता है तो बिना देर किए हुए अगले बैच के 3 प्लेयर्स को अंदर प्रवेश करना होता है। अगर तीनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर या 2 प्लेयर्स या तीनों प्लेयर्स अंदर नहीं आता है और चेजिंग टीम को 2 खो हो जाती है तो प्लेयर बाहर रह जाता है, उसे लेट एंट्री आउट दे दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं बैक हुक क्या होता है। एक्टिव चेजर के द्वारा जब कोई फाउल होता है तो एक्टिव रनर के अपोजिट डायरेक्शन में खो दे दिया जाता है, जिसे बैक खो कहा जाता है। बैक खो के दौरान रेफरी कंटिन्यूअसली शॉर्ट विसिल बजाता है और अटैकर को यह इंडिकेट करता है कि वह अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना है जिस डायरेक्शन में पहले वो था। थर्ड प्लेयर आउट क्या होता है। अब हम थर्ड प्लेयर आउट के बारे में जान लेते हैं कि थर्ड प्लेयर आउट क्या होता है। 9 प्लेयर्स में से 3-3 टीम की थर्ड प्लेयर जब आउट होता है तब एक्टिव चेजर को एक खो देना कंपलसरी होता है अगले 3 खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए। गेम का टोटल ड्यूरेशन 55 मिनट्स का होता है। 2 इनिंग्स में यह गेम होती है। फर्स्ट इनिंग में 9 मिनट का गेम, 5 मिनट का ब्रेक और 9 मिनट का गेम चलता है और इंटरवल 9 मिनट का होता है। सेकेंड इनिंग में 9 मिनट का गेम, 5 मिनट का ब्रेक एंड 9 मिनट का गेम होता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।